हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुनील और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिकोर्नाइटिस के बारे में। पेरिकोर्नाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर दांत के ऊपर मसूड़ा आ जाता है। अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो जो नीचे का जबड़ा होता है उसके अंदर जो अक्कल दाढ़ होती है, विजडम टूथ, उसके ऊपर मसूड़े का एक फ्लैप आ जाता है। अब ये जो फ्लैप होता है ये कई बार कई पेशेंट्स के अंदर डिस्कम्फर्ट करता है। डिस्कम्फर्ट का मतलब ये है कि हो सकता है कि वहाँ पर उस फ्लैप में से ब्लीडिंग आती हो सकता है ब्रश करते टाइम वहाँ पर पेन होता हो, खाना खाने में दिक्कत आती है, मुंह खोलने में दिक्कत आती है, मुंह पूरी तरह खुल नहीं पाता या फिर लॉक जॉ हो जाता है, ट्रिस्मस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स कुछ पेशेंट में ये शो करता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर इसका कोई भी सिम्टम शो नहीं होता है, लाइक ये फ्लैप पड़ा रहता है, आपको बस अपनी टंग से वो फ्लैप फील होगा लेकिन वहाँ पे कोई पेन नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस कंडीशन में एक चीज़ हमेशा होती है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक पेशेंट हो, एक चीज़ उसमें हमेशा होगी कि उस फ्लैप के नीचे हमेशा खाना फंसेगा, फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम वहाँ पर होगी, जिसकी वजह से जो पर्सन होगा उसको बैड ब्रेथ आएगी, मुंह में से स्मेल आने लगेगी। तो कई बार ये जो खाना फंसता है ना, वो क्या करता है, नीचे वाले दांत को ख़राब कर देता है, उसमें सड़न पैदा कर देता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये कंडीशन होती क्यों है। देखिए, ह्यूमन एवोल्यूशन जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे जॉ का साइज़ छोटा होता जा रहा है। तो हमारे जो लास्ट विजडम टूथ है, जो मोलर है, जो थर्ड मोलर जिन्हें कहते हैं, उनके आने के लिए कुछ लोगों में जगह नहीं होती, तो वो क्या टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो जब वो टेढ़े मेढ़े आते हैं तो उसके ऊपर जो मसूड़े का फ्लैप होता है वो पूरी तरह से हट नहीं पाता, या फिर वो पार्शली आते हैं, आधा दांत आ गया आधा अंदर ही रह गया, तो उसके ऊपर मसूड़े का वो पार्ट रह जाता है, वो पूरी तरह हट नहीं पाता। ये 18 साल की उम्र से शुरू हो सकता है और ये लोगों में मैंने 28-29 साल की उम्र तक भी देखा है कि उनको ये कंडीशन होती है। तो ये इसी वजह से होता है कि जॉ का साइज़ कम है और जो थर्ड मोलर है, विजडम टूथ है, उसके लिए आने के लिए जगह नहीं है और वो आ रहा है तो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लैप हो गया है और वो पेरिकोर्नाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो गई है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करता है इसके कॉज के ऊपर कि ये किस वजह से हो रहा है। सपोज़ कई पेशेंट्स के अंदर दांत आ चुका होता है लेकिन स्टिल फ्लैप होता है वहाँ पर, तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब फ्लैप होता है ना तो ऊपर वाला जो दांत है और नीचे वाला दांत है, जैसे वो बंद होते हैं ना, जैसे अपना जबड़ा बंद होता है तो उन दोनों के बीच में वो फ्लैप आ जाता है और जब भी पेशेंट खाता है या कुछ भी ऐसे उसके जॉ मूवमेंट्स होते हैं तो वो बार बार वो फ्लैप इंजर होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पेन क्रिएट हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, अगर ये सिचुएशन है कि ऊपर और नीचे वाले जबड़े के बीच में आने की वजह से या ऊपर या नीचे वाले दांत के बीच में आने की वजह से वो फ्लैप पेन कर रहा है तो उसको कट कर देते हैं। कट करने में मतलब ये मान लो कि ना के बराबर पेन होता है। कोई भी ऐसा पेन, ऐसा कोई मेजर सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या बहुत ज़्यादा पेन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छोटा सा इंजेक्शन लगता है और फटाफट से ये फ्लैप कट हो जाता है और कई कंडीशन में तो इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ता, ये डायरेक्ट ही हो जाता है। इसके ऊपर टॉपिकल या लोकल स्प्रे लगाकर और इसको कट कर लिया जाता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। दूसरा, अगर ये इस वजह से हुआ है कि आपके जो नीचे की अक्कल दाढ़ है वो पूरी तरीके से टेढ़ी है, तो आप फ्लैप को भले कितना भी काट लो, अगर वो अक्कल दाढ़ टेढ़ी होने की वजह से या फिर विजडम टूथ के टिल्टेड होने की वजह से हो रहा है तो दांत निकालना ही एकमात्र सॉल्यूशन रह जाता है। वरना आप फ्लैप को कट करोगे, थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा और दोबारा से वो फ्लैप वापस वहाँ पे रीग्रो हो जाएगा और वापस आपको पेन होने लगेगा। उसके अलावा जो टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है, कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ना ही हम वो फ्लैप को कट करवाने वाले हैं ना ही हम दांत को निकलवाने वाले हैं, तो इसका जो टेम्पररी इलाज है वो क्या है। तो टेम्पररी इलाज इसका मेडिसिन ही होता है। मेडिसिन में क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, यानी कि सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं जिनके देने से जो वो फ्लैप है, जो वहाँ स्वेलअप हुआ है, पेरिकोर्नाइटिस का मतलब ये है कि वहाँ वो जो फ्लैप है वो स्वॉलन हो चुका है, तो वो जो मेडिसिन हैं उस फ्लैप की स्वेलिंग को कम कर देती है। थोड़े टाइम के लिए आपका पेन सबसाइड हो जाता है, यानी कि पेन किलर्स भी होती हैं और आपका काम चल जाता है।
लेकिन ये कंडीशन बार बार रीअकर होती है। कुछ पेशेंट्स में हर 6 महीने में ये होता है, कुछ पेशेंट्स में हर 1 साल में पेरिकोर्नाइटिस का पेन होता है, जब तक कि आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करा लेते तब तक। तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें तो हर 6 महीने में होता है, आप तो मेडिसिन दे दो। तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि उनको सर्जिकल पे जाना है या नहीं जाना, लेकिन बेस्ट यही रहता है अगर एक डॉक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अगर टूथ रिमूवल ही इसका ट्रीटमेंट है तो वो करवा लेना चाहिए, और अगर वहाँ पर फ्लैप की वजह से वो हो रहा है कि 2 दांतों के बीच में आने की वजह से हो रहा है, तो ओपर कुलेक्टोमी जिसे फ्लैप रिमूवल भी कहते हैं वो करा लेना चाहिए। उससे ये बेस्ट तरीके से ट्रीट हो जाता है। इसके अलावा कई पेशेंट जिनमें ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, वहाँ पर ये क्या करता है कि नीचे दांत में सड़न पैदा करता है, जिसकी वजह से नीचे का दांत खराब हो जाता है। तो इसका हमें एवैल्यूएशन कराते रहना चाहिए बार बार। डेंटिस्ट है उसके पास हर 1 साल में हमें विज़िट लेनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंडीशन क्या है। कई बार हमें क्या पता नहीं चल पाता कि हमारे दांतों में सड़न पैदा हो गई है, या फिर जो फ्लैप है उसके नीचे इतना कचरा जम चुका है कि हमें पता ही नहीं चलता है, और वो धीरे धीरे आपके दांत को ख़राब कर रहा होता है। और एक दिन अचानक ऐसा आता है आपको बहुत इंटेंस पेन होता है और आप सीधा डेंटिस्ट के पास भागते हो और आप पूछते हो कि मुझे अचानक ये क्यों हुआ। क्योंकि जब सडन स्टार्ट हुई होती है तब हम ध्यान नहीं देते, और बाद में जब ये बढ़ चुकी होती है तब हम भागते हैं। तो इस चीज़ का हमें बेशक ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नहीं कि एंड मोमेंट पे जब सडन पैदा हो चुकी है तब हम भाग रहे हैं डेंटिस्ट के पास इलाज कराने के लिए। हमें पहले ही अवेयर होना है। अगर फ्लैप सर्जरी से ये चीज़ ठीक हो जाती है तो मच बेटर है, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो यही था पेरिकोर्नाइटिस के बारे में सब कुछ, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर सुनील एंड साइनिंग ऑफ।